आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हानी यानी सुहानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द पीएसजी शो में। और आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम करने वाले हैं त्योहारों की बात। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें जिनके बिना हम सबके जीवन अधूरे हैं, यानी हमारे गुरुजी। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर गुरुजी स्वयं दें, पर सबके प्रश्नों के उत्तर दें ये पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, इसका एक सोल्यूशन जरूर है मेरे पास। अब एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए। बहुत आसानी से आप उस फॉर्म को भरकर अपना प्रश्न गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जिनका एपिसोड में प्रश्न लिया जाए। अब इस फॉर्म की एक खास बात और है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप इस फॉर्म के थ्रू हमारे आश्रम को यानी पावन चिंतन धारा आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस नारायण ने हमें सब कुछ दिया उसके कार्य धन के अभाव में आकर रुक जाए, ये सही तो नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को रुकने ना दें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ऑन ग्राउंड रहकर कार्य करते हैं देश समाज का, और दूसरे जो उन कार्यों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप भी अगर ऑन ग्राउंड आकर काम नहीं कर सकते तो निराश मत होइए, क्योंकि आप घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे आश्रम को, उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को भर के आप भी नारायण कार्यों में अपना सहयोग दीजिए। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अच्छा, ओह बहुत धन्यवाद। ये फूल मुझे पसंद भी है, लेकिन कोई बाहर से लाए तो, क्योंकि आश्रम की बगिया में ऐसे बहुत सारे फूल हैं, तो जिन लोगों को पता है मुझे ये फूल पसंद है वो वहीं से तोड़ के दे देते, मेरे पूरे पेड़ सूने हो जाते। तो बाहर से कोई लाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये फूल मेरा प्रिय फूल है। धन्यवाद। अब आप पूछेंगे नहीं मैंने क्यों दिया आपको? काम निकलवाना होगा कोई? नहीं, आज हमारा 30th एपिसोड है। ओह, माना 50th नहीं है, वो भी पूरे हो जाएंगे, पर आप ही तो कहते हैं हमें छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करनी चाहिए, इसीलिए मैंने कर दी। तो अब बात करते हैं धनतेरस की। कब है धनतेरस और क्या रहेगा इसका मुहूर्त? देखिए, धनतेरस को मैं हमेशा हर वर्ष ये बताता हूँ कि इसको केवल खरीद फरोख्त या दुकानदारी से संबंधित त्योहार मत बनाइए। धनतेरस धन्वंतरी भगवान के लिए मनाया जाता है, यानी वह आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार में स्वास्थ्य पसारे, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये दिन है 30 अक्टूबर। बाजार जाना है, जाओ, गोलगप्पे खाने खाओ, चाट पकौड़ी खानी है खाओ, कुछ चीज़ें खरीद के लाओ जो मैं अभी बताऊंगा आपको, तो वो तो करिए ही, और कब करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक लोटा लीजिए जी। इस बार के लिए है ये उपाय, ये हर बार काम नहीं आएगा। मिट्टी का हो या कांसे का हो या तांबे का हो, एक लोटा लीजिए, उसमें उड़द की दाल और चावल ये लगभग बराबर से मिक्स कीजिए। उसमें डली वाला नमक रखिए, और अगर वो नहीं मिल पाता तो सेंधा नमक को छोटी छोटी पन्नियों में करके रख लीजिए। उसके साथ साथ आप रखिए सरसों का तेल, और यदि उस खिचड़ी में कुछ और आपको डालना हो या डलवाना हो तो वह भी रख लीजिए। सुबह सुबह करना है और इसे सबको करना है। बच्चों प्लीज़, ये मम्मी के स्वास्थ्य का त्यौहार नहीं है केवल, ये आपके स्वास्थ्य का त्यौहार है। मम्मियाँ इसलिए करती हैं कि वह आपको स्वस्थ देखना चाहती हैं, या आपकी जो जीवन संगनी है वो इसलिए करती हैं कि आप स्वस्थ रहे। आपकी बेटियाँ आपके लिए करती हैं। आप पढ़े हुए सोते रहते हैं, ऐसा मत करना। सुबह उठिए, सब लोग स्नान करके और उस लोटे को भरिए। ठीक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लोटा भी ले सकते हैं। तो ये कैसे करना है, अपने ऊपर से उतारिए, धन्वंतरी भगवान को प्रणाम कीजिए और कहिए कि स्वस्थ रखें आपको, आपके परिवार को, और लोटा भर के बाहर रख दीजिए। ठीक,
अब क्या करना है? अब आप या हनुमान चालीसा पढ़िए, या फिर सुंदरकांड पढ़िए, या महामृत्युंजय का जप करिए, या ओम रुद्राय नमः का जप करिए। कितना? कम से कम एक माला तो होनी ही चाहिए। जी। तो ये करिए। आपके घर में कोई बीमार यदि है तो भगवान शिव के पास जाइए, शिवलिंग पर आप गन्ने का रस थोड़ा सा अर्पित कीजिए। यदि गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, कच्चा दूध थोड़ा सा अर्पित कीजिए। कच्चा दूध तो मिल ही जाएगा। और उसमें थोड़े से चावल डाल लीजिए। हाँ, थोड़े से चावल डाल लीजिए, और उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल डाल लीजिए। साबुत हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रकार उनको वो अर्पित करके वहीं बैठ के आप महामृत्युंजय का जप करिए, या ओम रुद्राय नमः करके उसका जप कीजिए। नहीं हो पा रहा है, रुद्राभिषेक करा लीजिए। और ये सब करने के बाद वहीं बैठकर आप कम से कम एक माला तो ये जप जरूर कर लें। जी। हनुमान चालीसा कर ले, रुद्राभिषेक कर ले, नहीं तो करवा ले। अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं आप तो करवा लें, महामृत्युंजय करवा लें, या कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें। बस फिर आप देखिएगा कि लाभ होगा। अब इस सामान का क्या करना है? किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। घर से दान निकल गया। आपका जो बुरा समय है वो उस दान के प्रभाव से स्वतः कम हो जाएगा। दान कीजिए, प्रणाम कीजिए, क्योंकि दान लेने वाला देने वाले से श्रेष्ठ होता है। तो प्रणाम करके अपने घर को चले आइए और आनंद के साथ रहिए। इसके बाद अब दूसरा समय शुरू होता है। दूसरा समय, और वो क्या? 30 तारीख को 1:15 तक का जो समय है, यह वो समय है जिसमें आप माँ लक्ष्मी और धन कुबेर के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ तो आपने बता दिया, पर इसके लिए मंत्र? एक बहुत जबरदस्त मंत्र बता रहा हूँ, शायद पहली बार बता रहा हूँ तुम्हारे कहने से। जी। नोट कीजिए। ओम श्रीम श्रीम सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्धये श्रीम श्रीम ओम नमः स्वाहा। ये मंत्र है। इसमें जो सामग्री का प्रयोग होगा उसमें पंचमेवा जरूर डालिएगा। ठीक, इस मंत्र से आप कम से कम 108 आहुतियां घर के सारे लोग मिलकर दें। और उसके बाद 1:15 वाला मैंने जो समय बताया, 1 घंटा तो इसमें निकला। टाइम बहुत तेज दौड़ रहा है इस बार। हाँ जी। हाँ, तो अब आप मार्केट जा सकते हैं। भागो, मन यही कह रहा होगा ना, भागो, अब भाग लो। अब मार्केट आप जा सकते हो। और जो मैं आपको अब राशि के अनुसार बता रहा हूँ वो चीज़ ज़रूर खरीद लेना, उसका दान ज़रूर कर देना। मेष राशि से शुरू करता हूँ। मेष राशि का समय अभी 45 दिन के करीब अच्छा नहीं है। गलत डिसीजन होकर नुकसान हो सकता है। तो इनको तांबे का बर्तन खरीदना है, और तांबे के बर्तन में इनको हरी मूंग की दाल रख के उसका दान करना है। ठीक। अब मैं वृषभ राशि की बात करता हूँ। वृषभ राशि को एक कोई स्टील का बर्तन ले लीजिएगा और उसमें दूध भर के उसका दान कर दीजिएगा। और चांदी की कोई चीज़ लेके अपने गले में धारण करने, जो भी खरीद रहे हैं, या वैसे तो गृह लक्ष्मी अपने गले में धारण करें, चाहे पतली सी चांदी की चेन ही क्यों ना हो, तो वो अपने गले में धारण करें, बिटिया को पहना दें। तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं मिथुन राशि की बात करता हूँ। मिथुन राशि के लिए चूँकि समय वैसे ठीक ठाक है, तो मिथुन राशि को कोई तांबे की चीज़ अपने घर के लिए खरीदनी चाहिए, और मिट्टी के बर्तन में उन्हें हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर देना चाहिए। कर्क राशि वालों को बहुत ध्यान देना है। कर्क राशि वालों को चावल का दान करना है किसी बर्तन में भर के, और अपने लिए चांदी की कोई चीज़ या स्टील की कोई चीज़ ज़रूर ले ले। एल्युमिनियम से मैं हमेशा कहूँगा कि ज़रा बचा करें। ये तो ठीक है, गैस कम उससे खर्च होती है, लेकिन एल्युमिनियम वैसे बहुत हानिकारक है, तो उससे बचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि के लोग ये कर दें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो सर्वोत्तम है वो क्या है कि घर के बुजुर्गों के लिए कुछ खरीद के ले आए। और दूसरी चीज़ है, स्वयं के लिए पीतल या सोना या त्रिधातु की कोई चीज़ ज़रूर धारण कर लें। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को जो कुत्ता, उसको दूध का दान दे दें, या उसको कुछ और खिला दें। ठीक है, कुछ भी वेजिटेरियन उसको खिला दें। और घर के लिए उनको क्या लाना है? घर के लिए तांबे के बर्तन में कुछ लाकर और उसमें दाल रख कर उसे ढाँप कर
और उसमें शहद ज़रूर डाल दें, थोड़ा सा शहद डालकर उसको छत पर रख दें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जहाँ ये एक और पुण्य देता है, जी। जहाँ ये एक और पाप हरता है, वहीं दूसरी ओर जो ग्रह गोचर इस वक्त खराब चल रहा है उससे भी बचा के ले जाएगा। अब तुला राशि की हम बात करते हैं, तो तुला राशि के लोगों को इसमें क्या करना है, तांबे का बर्तन लेना है। तांबे के बर्तन में कोई खाद्य पदार्थ उन्हें रखना है, कोई मिठाई वो रख सकते हैं, मेवा रख सकते हैं, उसका तो वह दान कर दें। और घर के लिए वह सोना चांदी पीतल तांबा ऐसी कोई भी चीज़ वो खरीद सकते हैं। झाड़ू ज़रूर खरीदें, ये लोग, किसी और काम के लिए नहीं कह रहा हूँ, सफाई के लिए कह रहा हूँ। झाड़ू अवश्य खरीद लें, काम आएगी सफाई के। वृश्चिक राशि की मैं बात करता हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों को कम से कम 6 कन्याओं को भोजन करा के खीर जरूर खिलाए उसमें, और उसके बाद उनको कटोरी में कोई मिश्री मखाने या पंचमेवा ऐसा कुछ रख के उसका दान कर देना है। और ये वो शाम को भी कर सकते हैं। और चांदी की कोई चीज़ स्वयं के लिए ले आए, अथवा एक काम और भी कर सकते हैं जो बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है कि खाना बनाने वाले कोई ऐसे बर्तन जो लोहे का हो उसको भी वो ले आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोगों को सही निर्णय लेना है, और पहला सही निर्णय तो यही ले लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लेके आएंगे, उसका दान करेंगे। क्या उनको पीतल का एक बर्तन लाना है, वो दीपक भी हो सकते हैं, और उसे मंदिर में दे दें। पहली चीज़, पुरोहित जी के लिए कोई ना कोई वस्त्र अवश्य दें। और स्वयं के लिए क्या करें कि सोने की कोई चीज़ वह अपने घर की छोटी बच्ची को दे दें, या माँ को दे, बुजुर्ग को दे दें। और उसके साथ साथ हल्दी का तिलक ज़रूर सब लोग लगा लें। पीतल के एक दीपक में हल्दी का तिलक लगा के ऐसे करके लगा लें, बस बड़ा बढ़िया रहेगा। दिवाली भी बढ़िया रहेगी, दिवाली के बाद का समय भी आपको दिवाला निकलने से बचा लेगा। ठीक। मकर राशि की हम बात करते हैं, तो मकर राशि के लोगों के लिए वैसे समय बड़ा अच्छा है, सब ठीक ठाक ही है, लेकिन उड़द की दाल का दान ज़रूर आपको करना है, सरसों के तेल का दान आपको ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ घर के लिए आप काली मिठाई लाएंगे, चॉकलेट भी हो सकती है, चॉकलेट वाली बर्फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट में पैक्ड मिलती, चॉकलेट वाली बर्फ़ी हो सकती है। और या फिर काले रसगुल्ले हो सकते हैं। हालांकि मैं नहीं खा पाऊंगा, मैंने तो थोड़े दिनों के लिए तिलांजलि दी हुई है, उसी बीच में दिवाली भी आ गई, तो अपना दिवाला तो ज़बान का वैसे ही निकल गया। खैर कोई बात नहीं, तो जो घर के लिए इस प्रकार ये ले आए और सबको बांट दे। अब बचती है कुंभ। कुंभ राशि के लोगों को, ऐसे लोग जो मजदूरी मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को उनको कोई काला वस्त्र, कोई छाता, कोई जूता, इसका दान करना चाहिए। और घर के लिए एक झाड़ू ज़रूर लेके आनी है। और उसके अलावा तांबे की एक तांबे का डिनर सेट ले आए, हाँ जी। ज़्यादा भी ला सकते हैं, तो तांबे का जिसमें एक थाली लोटा हो, कटोरियाँ हो, 2-3 चम्मच वगैरह हो, ये ला के रखें। और इसमें घर के बुजुर्ग को ज़रूर सबसे पहले उन्हीं का अंश निकालें, उन्हीं को खिलावें अच्छे से धो धा के। ठीक। अब मीन राशि की मैं बात करता हूँ। मीन राशि के लोगों को जो काम करना है वो थोड़ा भाग दौड़ करके क्या करना है उन्हें, कि ये जो बिजली की चीज़ें होती हैं ना, जैसे लड़ हो गई या बिजली के ये बल्ब्स वगैरह हो गए, इसका दान देना है। और यही चीज़ अपने घर के लिए ख़रीद के लानी है। साथ ही साथ जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए वह कोई वस्त्र का प्रबंध अवश्य करें। कुछ भी दे सकते हैं, अब वो जो पहनते हैं वो जाने। हमने एक बार बुज़ुर्ग से पूछा आप क्या पहनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने हमसे कहा हम बरमुडा पहनना पसंद करेंगे। अब ढूंढ के लाए, ठीक है, हम पूछे थे भाई, तो अब वही लेके आए। फिर अब वो दादाजी तो बरमुडा पहन के घूम रहे हैं और पोते जी जो है धोती बांध के घूम रहे हैं। कभी कभी ऐसे विचित्र चीज़ें होती हैं जीवन में, तो ये कार्य करें बस। उसके बाद आपकी धनतेरस धन वाली होगी, और साथ ही साथ आपको, आपके परिवार को स्वास्थ्य मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। ओम।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने हमें उपाय भी बताए, मुहूर्त भी बताया और हमें कैसे अपना कल्याण करना है इस धनतेरस पर उपाय करके वो भी बताया। तो आप सभी लोग उपाय करिएगा, नहीं तो आप सब लोग कंप्लेन भी उतनी करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, 1:15 तक खरीदारी कर लें। कुछ लोग ये सोचते हैं ना शाम को जाएंगे, फिर वहाँ चाट पकौड़े खाएंगे, दोबारा चले जाए। लेकिन जो खरीदारी का मुहूर्त है वो तो यही है। तो सुबह से दोपहर तक का समय मैंने आपको कैसे बिताना है ये बता दिया। देखिए, बाकी खरीदारी तो आप बाकी दिन भी कर सकते हैं, पर ये विशेष मुहूर्त है तो आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। तो अब धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और अगले थर्सडे तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता जय भारता